कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहली चुनावी रैली असम के लखीमपुर में बीजेपी से पूछा, जब उनकी सरकार थी तो क्या किया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब केंद्र और यहाँ इस राज्य में उनकी सरकारें थी तब उन्होंने आपके लिए और देश के लिए क्या किया है। सोनिया ने कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर, बातों में नहीं होता देश का विकास, यूपीए सरकार ने किया विकास। झूठे वादे पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं उसे करते हैं। इसी तरह हम अपने 2014 के घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरी निष्ठा के साथ लागू करेंगे। दिल्ली के करोल बाग में भी आज रैली करेंगी सोनिया, खोई सियासी जमीन पाने की होगी कोशिश। मिशन 272 के लिए देश में मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैली। आज महाराष्ट्र की अमरावती में मोदी ने की रैली। अमरावती में मंच से मोदी ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर हमला किया, कहा कांग्रेस मुक्त होगी अगली सरकार। सामने बैठे हुए लोगों से गठजोड़ कर रहे हैं कि कुछ भी करो मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी का राहुल गांधी पर वार, कहा शहजादे का गुब्बारा उड़ा ही नहीं, सिर्फ गुजरात को ही गाली देते हैं शहजादे। आप गुजरात को गाली दे रहे हो, गुजरात के विकास पर सवालिया निशान लगा रहे हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या आप आपकी माता जी के लिए भी सवालिया निशान लगा रहे हो क्या? शरद पवार पर भी मोदी का निशाना, कहा किसानों की आवाज उठाने के लिए वक्त नहीं, क्रिकेट पर बोलने के लिए उनके पास है वक्त। क्रिकेट के संबंध में तो आए दिन बयान देने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन मरते हुए किसान के लिए चिंता करने के लिए उनको। अमरावती के बाद अकोला और नांदेड़ में मोदी की रैली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का जवाब, कहा कांग्रेस भी मोदी को देगी मुंहतोड़ जवाब। बागपत की रैली में मोदी ने दिखाई दरियादिली, भीड़ में विकलांग समर्थक को देखकर मंच पर बुलाया। विकलांग युवक प्रमोद का मोदी ने मंच पर किया सम्मान पाकर प्रमोद की आंखों से निकले आंसू। बीजेपी ने मोदी की सुरक्षा हल्की करने का लगाया आरोप, कहा कुछ राज्य चुनाव आचार संहिता के नाम पर कर रहे हैं ढिलाई। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा आतंकियों से मोदी को खतरा, गृह मंत्रालय से सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा। मोदी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से पहले भी मिल चुके हैं बीजेपी नेता। चुनाव में इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है मोदी। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछे 18 सवाल, विकास के झूठे आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। यशवंत सिन्हा का आरोप, जब जब वित्त मंत्री बने हैं चिदम्बरम, विकास की दर आई है नीचे। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव प्रकोष्ठ के सह संयोजक गणेश मालवीय भी पार्टी से निकाले गए। 10 लाख की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा था। डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर पूनम राय के पति हैं गणेश मालवीय। बिल्डर से मांगा था 18 लाख का घूस। पति समेत 4 लोगों को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। फजीहत हुई तो पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक था बिल्डर, सीबीआई से संपर्क कर घूसखोरी का किया भंडाफोड़। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया चुनाव के लिए पैसा वसूली का आरोप। चुनाव के ऐन मौके पर बीजेपी की हुई फजीहत। पार्टी से बगावत की जसवंत सिंह को मिली सजा, 6 साल के लिए बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता से किया निष्कासित। बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह, पार्टी ने दिया था कर्नल सोनाराम को टिकट। सीकर सीट पर बगावत करने वाले सुभाष महरिया पर भी हुई कार्रवाई, 6 साल के लिए हुए निष्कासित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य थे सुभाष महरिया। राजस्थान की सीकर सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। शनिवार को था नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। नामांकन वापस न लेने पर पार्टी ने की कार्रवाई।
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने की थी कार्रवाई की सिफारिश। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लिया फैसला। आडवाणी और वाजपेयी के बेहद करीबी रहे जसवंत सिंह। एनडीए सरकार में संभाला रक्षा और विदेश मंत्रालय। साल 2009 में भी पार्टी से निष्कासित हुए थे जसवंत। अपनी किताब में जसवंत सिंह ने की थी जिन्ना की तारीफ। राजस्थान की बाड़मेर सीट से पहुंचते रहे लोकसभा। टिकट न मिलने के बाद बागी हुए थे जसवंत सिंह। बाड़मेर सीट से कर्नल सोनाराम के नाम की वसुंधरा राजे ने की थी सिफारिश। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं सोनाराम। चंडीगढ़ में रोड शो के दौरान पुलिस घेरे पर भड़की केजरीवाल। कुछ देर के लिए रोक दिया रोड शो। केजरीवाल ने कहा पुलिस घेरे के चलते लोगों से मिलने में आ रही है मुश्किल। पुलिस ने सुरक्षा घेरा हटाने को कहा। कुछ देर बाद पुलिस ने हटाया सुरक्षा घेरा। फिर दोबारा शुरू हो सका केजरीवाल का रोड शो। रोड शो में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जिताने के लिए मांगा वोट। चंडीगढ़ से अभिनेत्री गुलपनाग है उम्मीदवार। अभिनेत्री गुलपनाग के सामने बीजेपी से किरण खेर है उम्मीदवार। दोनों के सामने कांग्रेस सांसद पवन बंसल को हराने की चुनौती। बर्दवान में टीएमसी दफ्तर में हुआ हमला। 6 बम फेंके जाने के बाद दफ्तर पूरी तरह तहस नहस। टीएमसी दफ्तर पर हुई बमबारी में 3 कर्मचारी घायल। वर्धमान मेडिकल कॉलेज में हुए भर्ती। रात करीब 9 बजे हुआ टीएमसी दफ्तर पर हमला। दफ्तर में कई लोग थे मौजूद। बम की आवाज सुनकर आए बाहर। सीपीएम और टीएमसी के बीच पहले भी हुई हिंसक झड़प। बमबारी के लिए भी सीपीएम पर इल्जाम। हमले के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हालात का लिया जायजा। बीजेपी के पूर्व विधायक के भाषण से मचा बवाल। विधायक साहब ने कहा सुषमा को पीएम बनते देखना चाहता हूं। दिल्ली कैंट में चल रही थी चुनावी सभा। मीनाक्षी लेखी के समर्थन में रैली करने आई थी सुषमा। कोई पीएम कह रहा है, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता। कल को पीएम भी हो सकती है। मैं तो साफ बात कहता हूं, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता। अमर सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। राखी सावंत को बताया केजरीवाल से बेहतर। कि केजरीवाल जी स्वाभाविक सहज अभिनेता नहीं है। कि केजरीवाल जी स्वाभाविक सहज अभिनेता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता मोतीलाल साहू ने दिया कांग्रेस को झटका। बीजेपी में हुए शामिल। मोतीलाल साहू के साथ सैकड़ों बीजेपी में कार्यकर्ता शामिल हुए। रमन सिंह ने दिलाई सदस्यता। प्रवीण कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने की खबर का किया खंडन। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। पहले आई थी कांग्रेस में शामिल होने की खबर। राहुल गांधी की तारीफ की थी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग को मिली शिकायत। सीपीआईएम ने दर्ज कराई शिकायत। ममता बनर्जी पर जनसभा के दौरान सीपीआईएम और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का है इल्जाम। नवदुर्गा के मंत्र में मोदी का नाम जोड़े जाने का वाराणसी में हुआ विरोध। एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी को महिषासुर रूप देकर गंगा में किया प्रवाहित। मोदी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तेज किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर लोगों से मांग रही है वोट। बाबा रामदेव ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा आने वाले चुनाव में 50 से 60 सीट पर सिमट जाएगी कांग्रेस। वह गुस्सा, वह आक्रोश अब एक बगावत के रूप में देश में देखने को मिल रहा है। और आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कांग्रेस 50-60 सीटों में ही सिमट जाएगी। केजरीवाल को भी मिल गया डुप्लीकेट। कैथल के रापड़िया का फायदा उठाएगी आप। प्रचार के लिए भेज सकती है वाराणसी।
राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीद मदनी का ऐलान, आजमगढ़ से मुलायम के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। मदनी का बयान, जब आईएएसपी की सरकार यूपी में मुस्लिमों का हुआ है उत्पीड़न। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के लिए लॉन्च किया ऐप। वोट के लिए रिश्वत देने पर कोई भी कर सकता है शिकायत। वीडियो और फोटो भी अपलोड कर सकता है शिकायतकर्ता, नाम भी रखा जाएगा गुप्त। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने अब तक पकड़ा 13.25 करोड़ का कैश, 6.5 करोड़ रुपए की कीमत के सामान सीज। जलपाईगुड़ी में 103 साल के बुजुर्ग वोट डालने को तैयार। बंगाल की सबसे उम्रदराज वोटर हैं सरमाया छेत्री। अमृतसर के मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान, मैराथन के जरिए वोट डालने का आह्वान। दिल्ली में रफ्तार का कहर, हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, एक और शख्स हुआ घायल। मॉडल टाउन इलाके में नानक प्याऊ गुरुद्वारे के पास हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में हत्या के आरोपी 2 युवक गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड को डेट करने के शक में की दोस्त की हत्या। दिल्ली के निजामुद्दीन में 2 लड़कियों से छेड़छाड़, 3 बदमाशों ने जबरन कार में बिठाने की कोशिश की। विरोध करने पर लड़कियों को पीटा, ऑटो चालक को भी किया अधमरा, अस्पताल में भर्ती है ऑटो चालक। साउथ दिल्ली के हौज खास में 40 साल की महिला से गैंगरेप, 3 लोगों पर रेप का आरोप। 3 युवक महिला की पहचान के बताए जा रहे हैं कि एक एनजीओ चलाती है महिला। गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की हो रही है तलाश। लगातार बरसात के बाद हुई लैंडस्लाइडिंग में रामबाण के 13 घरों समेत 32 बिल्डिंग ध्वस्त। सेना ने शुरू किया राहत और बचाव का काम, आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया। दिल्ली एनसीआर का 1 घंटा रहा धरती के नाम, 8:30 से 9:30 बजे के बीच बंद रखी गई तमाम गैर जरूरी लाइट। इंडिया गेट की तमाम लाइटें रही 1 घंटे तक बंद। दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह मनाया गया अर्थ आवर। रैंकिंग के साथ धोनी की कमाई में आई है गिरावट, पिछले साल से कम जमा कराया है इस साल टैक्स। आयकर विभाग को धोनी ने जमा कराए 20 करोड़ रुपए बतौर टैक्स, पिछले साल जमा कराए थे पूरे 22 करोड़। बिहार झारखंड में अभी भी सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टैक्स जमा करने वाले नागरिक बने हैं माही। मिशन वर्ल्ड T20 में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। मीरपुर में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में अब तक जीत के रथ पर सवार है टीम इंडिया, सेमीफाइनल में पहले ही हो चुकी है जगह पक्की। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला, आज हारते ही हो जाएगी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के हाथ अब तक है खाली। टूर्नामेंट में खेले गए दोनों मैच हारकर कंगारू के हौसले हैं पस्त। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से ऑस्ट्रेलिया का नंबर है 4था। पॉइंट्स टैली में 4थे नंबर पर है टीम ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड T20 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी। ऑस्ट्रेलिया की भी रहेगी मुकाबले पर नजर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें हो जाएंगी खाक। सेमीफाइनल में पहुंचना होगा नामुमकिन। शनिवार को हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 3 रन से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की जगह। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलकर बनाए थे 196 रन, जवाब में 193 रन ही बना पाए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान AB de Villiers बने मैन ऑफ द मैच। केवल 28 गेंदों पर खेली 69 रनों की तूफानी पारी। मलेशियाई विमान MH370 के मलबे की तलाश जारी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर नए सिरे से हो रही है तलाश। अब तक पहचान में आई कोई भी तस्वीर करीब जाने पर नहीं मिली। फ्लाइट के मलबे जैसी कोशिशें जारी।
ब्राजील में जेट प्लेन की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, महज पिछले पहियों पर ही प्लेन ने की लैंडिंग। प्लेन में थे 5 क्रू मेंबर और 39 पैसेंजर, सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित। चिली में यंग कोमेंटेंट डे पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। घंटों तक सड़कों पर चलता रहा संग्राम।